नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, फादर नेम करेक्शन करने जा रहे हैं तो कृपया करके रुक जाइए, मेरी कंप्लीट बात सुन लीजिए। उसके बाद आप जाके अपना करेक्शन करवा सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। ये एक फुल फ्लेज वीडियो होगी जहां आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताई जाएगी। मेरे बारे में जान लीजिए, तभी तो मेरी बात समझोगे। मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं पीएफ का काम करता हूँ और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने अनुभव पे बता रहा हूँ। जो यहाँ मैं कहने वाला हूँ ये आपको और कहीं नहीं सुनने को मिलेगा, इसलिए कृपया करके ध्यान से मेरी बात समझ लीजिएगा। देखिए, पीएफ के अंदर एक बीमारी है। पीएफ के अंदर बीमारी क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। पीएफ वाले जब भी फॉर्म रिजेक्ट करते हैं, जब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट करते हैं तो उनके पास दो स्पेसेस होते हैं जहां उन्हें रिजेक्शन का रीज़न भरना होता है। अक्सर पीएफ ऑफिस वाले जो ये नंबर 2 ऑप्शन है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फादर नेम मेंशन कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फादर नेम मेंशन कर देते हैं, जिसकी वजह से 80% लोग फादर नेम करेक्शन इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि उनके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर फादर नेम लिखा हुआ है। तो दोस्त मेरे, भाई मेरे, आपका फादर नेम जो करेक्शन करने की बात कही जा रही है, आपका क्लेम रिजेक्ट इस वजह से नहीं हुआ है कि फादर नेम आपका गलत है। आपका क्लेम जो रिजेक्ट होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज वो रीज़न नंबर 1 की वजह से होता है। रीज़न नंबर 2 में जो फादर नेम लिखा है वो उन्होंने वैसा ही लिख दिया है। लेकिन मुझे पता है आप कहेंगे कि सर हमने एक्चुअल में प्रोफाइल में जाके चेक किया है, हमारा फादर नेम एक्चुअल में गलत है, तो हमारा फादर नेम तो हमें ठीक कराना है, तो हम कैसे कराएंगे? के लिए ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। देखो, यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि अगर आपको फादर नेम करेक्शन कराना है, आपको नज़र आ रहा है कि आपका फादर नेम गलत है, तो पहले आप अपना जो पुरानी आईडी होंगी, पुरानी, अगर आपके पास मान लो आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है, सपोज आपने 4 कंपनियों में काम किया है, तो आपको स्टेप नंबर 1 फॉलो करना चाहिए। स्टेप नंबर 1 कहता है कि आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का पैसा ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए 4 नंबर कंपनी में। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये पीएफ ऑफिस वाले हर मेंबर आईडी को अलग अलग ट्रीट करते हैं, अलग अलग बैंक खाता मानते हैं। ऐसे में अगर आपने एक जगह पे फादर नेम करेक्शन कर लिया तो आपके पुरानी आईडी के अंदर फादर नेम एज इट इज़ पहले जैसा रहेगा। ऐसे में जब आप ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे तो आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये कह के कि आपका फादर नेम डिफ़र है। तो इसलिए पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि अगर आप फादर नेम बस इस वजह से करेक्शन कराना चाह रहे हैं क्योंकि आपके रीज़न नंबर 2 में फादर नेम के बारे में लिखा है, तो आपको फादर नेम करेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फादर नेम करेक्शन कराना भी है तो आपको तभी फादर नेम करेक्शन कराना है जब आपने पुरानी सभी आईडियों का ट्रांसफ़र कर लिया हो। ट्रांसफ़र करने के बाद आपके पैसे लास्ट आईडी में आ चुके हों, तभी आप फादर नेम करेक्शन की बात करेंगे। या फिर अगर आपके पास एक ही मेंबर आईडी हो तो ही आप फादर नेम करेक्शन की बात करेंगे। अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है तो आप रीज़न नंबर 1 को सही करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप अपना फादर नेम के बारे में सोचिए। ठीक है, फादर नेम का इशू मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब मैं कहता हूं कि अब आपने डिसाइड कर लिया सर हमें फादर नेम करेक्शन करना है, हम समझ गए कि हमें क्या करना चाहिए। सेकंड नंबर ऑप्शन में लिखा है तो हमें पता है कि अच्छा ठीक है, आपने बता दिया, ये हमें कहीं नहीं बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ फादर नेम करेक्शन कैसे करना है। पहले जो ऑप्शन था बेसिक डिटेल का, यहाँ पे फादर नेम का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब जो नया ऑप्शन आपको मिलेगा ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे आपको गेट डिटेल करना है। आपको कौन सी आईडी सेलेक्ट करनी है? आपको आईडी सेलेक्ट करनी है जो आपकी करंट आईडी होगी वो सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा आईडी हो तो आप फिर आज ही 22 तारीख को ही ये नया अपडेट आया है, तो अभी ये जानना बाकी है कि क्या हम अलग अलग आईडी को सिलेक्ट करके अलग अलग रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि पहले सारे पैसे एक जगह ले आएंगे और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाली आईडी होगी उसी में हम करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। अभी मैं आपको ये बेस समझ के बता रहा हूँ कि मेरे पास एक आईडी है या फिर मैंने पुरानी सभी आईडी को ट्रांसफ़र करके नई आईडी में ले आया, अब मैं जाके फादर नेम करेक्शन करने जा रहा हूँ। फादर नेम करेक्शन के लिए बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ध्यान से आपको जो कहूँगा आप समझ लीजिएगा, वरना आप चाहें तो अपने मर्जी से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे जो करेक्शन का प्रोसेस है, यहाँ दो तरह से रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जा रहा है। एक रिक्वेस्ट को कहा जा रहा है कि आप पर्सनल डिटेल अपडेट करें और दूसरी चीज़ को कहा जा रहा है कि आप अपना जो सर्विस हिस्ट्री है, सर्विस हिस्ट्री मतलब आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, रीजन ऑफ लिविंग, आप दो दो कैटेगरी में आपकी इन्फॉर्मेशन
क्वेश्चंस को बांटा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो फादर नेम करेक्शन की बात कर रहे हैं ये आपके पर्सनल डिटेल की कैटेगरी में आता है, और पर्सनल डिटेल की कैटेगरी में जो आपका फादर नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस डिटेल को चेंज आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पेंसिल का मार्क दिया हुआ है। आप अगर चाहें, आपको नज़र आए कि भाई हमारे तो डेट ऑफ बर्थ में भी गलती है, फादर नेम में भी गलती है, तो आप दोनों चीज़ें एक साथ में ठीक कर सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा हो जहाँ पे मान लो कि कोई नॉट अवेलेबल हो, मान लो फादर नेम नॉट अवेलेबल है, तो ऐसे में नॉट अवेलेबल से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई के लिए आपको पेंसिल पे टच करना है, उसके बाद जो सही जानकारी है वो आपको फिल कर देनी है। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। मान लो कि कोई भी नेम है, मैं यहाँ पे ब्लर कर रहा हूँ, कोई भी नेम है, हमने नेम में जो सही नाम है एज पर हमारा आधार वो हमने अपडेट कर दिया, उसके बाद हमने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद हमसे कहेगा कि आप डॉक्यूमेंट लगाइए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको समझना, जो मैं आपको समझाऊंगा थ्योरी, चाहे आप ऑनलाइन करेक्शन करना चाहें या फिर आप ऑफलाइन करेक्शन करना चाहें, ये थ्योरी आपको समझना ज़रूरी है, ध्यान से समझिएगा। देखिए पीएफ संस्था क्या कहती है, वो कहती है कि हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे हम किसी का भी करेक्शन करेंगे। तो अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर में हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे चेंजेस को दो तरह से आइडेंटिफाई किया गया है। चेंजेस को आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि देखो पीएफ ऑफिस वाले को नहीं पता है कि सागर का पीएफ खाता है तो ये सागर कौन सा है। अब 50 सागर उसके पास जाके बोलेंगे कि भाई ये खाता मेरा है, मेरा नाम सागर है, मेरे को इसमें जो 1 लाख रुपए है वो दे दो, तो ऐसे नहीं हो सकेगा। इसके लिए पीएफ संस्था क्या कहती है कि हम तो उसी सागर को जानते हैं जिसके कागज़ हमें कंपनी वालों ने जमा किए हैं। अगर आप ओरिजिनल सागर हैं तो आप ओरिजिनल कागज़ हमारे पास प्रॉपर तरीके से लेके आइए, कंपनी से अप्रूवल लेके आइए, उसके बाद ही हम मानेंगे कि आप ओरिजिनल मेंबर हैं जो अपना पीएफ क्लेम करना चाहते हैं। पुराने टाइम पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि फर्जी तरह से लोगों ने आईडी बना के अपना अलग लोगों का पैसा क्लेम कर लिया है। इसके लिए ही पीएफ संस्था इतना ज़्यादा कॉन्शियस है कि किसी गलत आदमी के पैसे गलत के पास ना चले जाएं। तो यहाँ पे फादर नेम को लेके इन्होंने जो कैटेगरी बनाई है वो कैटेगरी जो है वो आपके नेम को लेके भी है। आप ये समझिएगा कि नेम हो, आपका नाम हो या फिर आपके फादर नेम हो, दोनों ही कैटेगरी में यहाँ पे बोला गया है कि आपका नेम जो है मेजर करेक्शन में आ सकता है और माइनर करेक्शन में आ सकता है। जैसा कि मेंबर के नेम में हमने देखा था कि मेजर करेक्शन मतलब हो गया कि अगर दो या दो से ज़्यादा अक्षर आप बदल रहे हैं। अक्षर मतलब क्या, मान लो मेरा नाम सागर है, अब मैं अपना नाम जो है सागर की जगह साहिल लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने एच भी बदल लिया, आई भी बदल लिया, एल भी बदल लिया, मतलब मैंने 3 अक्षर बदल लिए। तो ये 3 अक्षर बदलने से मेरा करेक्शन कौन सा हो गया, मेजर करेक्शन हो गया। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ इफ़ इंसर्ट ए नेम ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर मान लो मेरा फादर नेम में नॉट अवेलेबल था, मेरे फादर नेम में नॉट अवेलेबल था और अब मैं उसकी जगह क्या कर रहा हूँ, मैं मान लो अपना फादर नेम रख रहा हूँ, मान लो मैं नाम रख रहा हूँ राम कुमार, तो अगर नॉट अवेलेबल से मैं अवेलेबल कर रहा हूँ तो उसको भी मेजर करेक्शन माना जाएगा। अगर मैं नेम एक्सपेंड कर रहा हूँ, जैसे पहले था MS खान और अब मैं उसे कर रहा हूँ मोहम्मद शाकिब खान, तो ये भी मेजर करेक्शन में माना जाएगा। इसके अलावा कौन से माइनर माने जाएंगे, अगर 2 अक्षर से कम में हम कर रहे हैं और उसमें उच्चारण, जो उच्चारण किया जा रहा है वो भी बदल नहीं रहा है तो उसे माइनर करेक्शन माना जाएगा। अगर मान लो बहुत लोगों के नाम फादर नेम के आगे श्री या मिस्टर लगा दिया गया है, अगर वो हटाया जा रहा है, डॉक्टर लगाया गया वो हटाया जा रहा है, तो उसको भी माइनर ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर और माइनर आप समझ गए। अब मेजर और माइनर समझने के बाद आपको ये समझना है कि अगर मेजर करेक्शन होगा तो आपको जो है 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं, अगर माइनर करेक्शन होगा तो आपको 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप कहाँ से देखेंगे। इसी पेज पे आना है आपको। ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में ये SOP मिल जाएगी। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ ये आपको मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि जब आप यहाँ पे फादर नेम करेक्शन की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट आपको आपके डॉक्यूमेंट नहीं कहे जा रहे हैं, ये कहे जा रहे हैं आपके फादर के। आपको क्या लगाना है, आपको अपना आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड में आपका फादर नेम मेंशन होना चाहिए,
अब वो फादर नेम तो मेंशन है, वैसा ही फादर नेम आपका पैन कार्ड में भी मेंशन होना चाहिए। ये तो दो बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए, ये तो आपको दिखाना ही है। अब जो फादर नेम के लिए नाम आप चेंज कर रहे हैं या फिर आप नाम है ही नहीं और नया नाम लगा रहे हैं, तो ऐसे में फादर के नाम का जो आप डॉक्यूमेंट देंगे उनको, वो यहाँ पे कुछ लिमिटेड ही दिए हुए हैं। जैसे कि फादर का पासपोर्ट, यहाँ फादर का पासपोर्ट है, मेंबर का पासपोर्ट नहीं है। राशन कार्ड फादर का, राशन कार्ड ऐसा जिसके अंदर मान लो आपका भी नाम लिखा है, आपके पिताजी का भी नाम लिखा है, तो वो राशन कार्ड चलेगा। उसके बाद बोलते हैं कि CGHS, इस तरह का जो मेडिकल का कार्ड होता है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर कोई सरकारी कंपनी ने जारी किया हो, उनका वो चलेगा। पेंशन का कार्ड चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर लोग जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट वाला बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया जन आधार और मनरेगा का कार्ड या आर्मी कैंटीन कार्ड, ऐसा कार्ड जिसके अंदर फोटो आईडी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि पिताजी का आधार कार्ड आप दे दोगे या पिताजी का पैन कार्ड दे दोगे, ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे। जो लिस्ट यहाँ पे लिखी गई है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तभी जाके आपका फादर नेम करेक्शन होगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन का प्रोसेस मैंने दिखा दिया। अब ऑफलाइन का फटाफट से समझ लेते हैं। देखो ऑफलाइन के अंदर में कंपनी को ये लेटर हेड पे बना के देना पड़ेगा। कैसे कैसे भरना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो मेरा नाम है, मेरा नाम लिख दिया मैंने, UN नंबर लिख दिया, मेंबर आईडी लिख दिया, आधार नंबर लिख दिया, फिर यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया। उसके बाद में क्या आ गया, उसके बाद में नीचे आ गया। नीचे आने के बाद करेक्ट इनकरेक्ट वाली बात आ रही है। अब मान लो मेरा भी नाम गलत है, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, मेरा फादर नेम भी गलत है, सब कुछ गलत ही गलत है और सब में मेजर करेक्शन है, मेजर मेजर मेजर। तो मेजर मेजर करेक्शन है ना, तो ऐसे में सिर्फ आपको ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने से नहीं चलेगा। कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर लगेगा जिसमें कंपनी कहेगी कि भाई साहब अगर ये कोई फ्रॉड कर लेता है, क्योंकि क्या कर रहे हो ना आप नाम भी बदल रहे हो, आप सागर की जगह साहिल कर रहे हो, ठीक है। आप सागर की जगह आपने साहिल कर दिया, ठीक है। और पिताजी का नाम मान लो राम था, अब आपने राम की जगह रहीम कर दिया। तो ऐसे में तो भाई ये हो गया ना कि ये सागर के पैसे आप जो है एम्प्लॉयर जो है मिलकर साहिल बना रहा है, साहिल सागर के पैसे साहिल को दिए जा रहे हैं, तो ये तो फ्रॉड हो गया ना। ऐसे में तो कंपनी चाहे तो जो भी मेंबर उसके यहाँ से जा चुके हैं उन सबके पैसे उठा के अपने रिश्तेदारों को दिलवा दे। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करेगी, इसके लिए PF संस्था ये करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में छानबीन करेगी। कंपनी से लेटर डिटेल्स मांगा जाएगा कि आप इसका ज्वाइनिंग का वो दिखाओ, आप अटेंडेंस रजिस्टर दिखाओ, आप ये दिखाओ, आप वो दिखाओ, आप अपना जो है इसमें हमें लेटर बना के दो कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। कल को अगर जो ओरिजिनल जिसका पहले नाम था अगर वो आदमी आके क्लेम करता है कि भाई मेरे पैसे थे आपने दूसरे आदमी को कैसे दे दिए, तो उसकी भरपाई हम आपसे करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें कंपनी लेटर बना के देगी तब जाके होगा। तो मेजर करेक्शन आपका आसानी से होने वाला नहीं है। आपके भले ही ये फॉर्म भर दिया गया, भले ही वहाँ पे लिखा है 15 दिन का टाइम, लेकिन फिर 15 दिन की बात कोई नहीं रहेगी, फिर आपको 2 महीना 3 महीना भी लग जाए, जब तक आप सफाई ला के नहीं दोगे कंपनी से तब तक ये काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप फादर नेम वाला ऑप्शन आपने देख लिया, फादर वाला यहाँ आपने देख लिया। उसके बाद रिलेशनशिप में मान लो कि पहले फादर लिखा हुआ है और हस्बैंड करना है, मान लो फीमेल है उसको हस्बैंड करना है, तो यहाँ हस्बैंड लिख दिया जाएगा, फादर की जगह हस्बैंड लिख दिया जाएगा। उसके नीचे हम जाते हैं, उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का मालिक अपना नाम लिखेगा, उसके बाद लिखेगा कि अपने पिता का नाम, यहाँ पे कंपनी का मालिक और कंपनी के मालिक के पिता का नाम आ रहा है। उसके बाद कंपनी के मालिक ने जो जो कागज़ आपके अटैच किए हैं वो लिखा आएगा। उसके बाद नीचे आएगा, नीचे के अंदर क्या आएगा, नीचे आएगा यहाँ पे आएगा कि मेंबर का नाम, मान लो मैं मेंबर हूँ सागर हो गया और कंपनी का मालिक जो है वो अंबानी है, अंबानी जो है अंबानी का नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद अंबानी अपनी मोहर लगा के साइन कर देगा, मैं अपने साइन कर दूंगा, जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाए हैं उस पर मैं साइन करूंगा, अंबानी मोहर लगा के साइन करेगा। इस तरह से आपको सारी डिटेल्स बनानी है, तब जाके आपका फादर नेम करेक्शन होगा। मैंने जो आपको कहा है ये एक प्रैक्टिकल जानकारी है। फादर नेम करेक्शन के लिए पहली कोशिश यही है, फादर नेम करेक्शन अगर करना है तो पहले आपको अपना सारा डिटेल ट्रांसफ़र कर लेना है पुराने आईडी से नए में, और उसके बाद ही आपको ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगानी है। अगर ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगानी हो तो यहाँ से लगा लो, और अगर फिजिकल लगाने की मजबूरी हो तो फिजिकल भी आप लगा सकते हो। कंपनी से साइन कराना पड़ेगा, उसी PF ऑफिस में जाके जमा करना है जिस PF ऑफिस का ये एक्चुअल में है, ठीक है।
चीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, आपको ये डॉक्यूमेंट अरेंज करने में मुश्किलात आ सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा फादर नेम होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब जगह आपका फादर नेम एक जैसा होना चाहिए। और अगर एक से ज़्यादा करेक्शन है, जैसे नाम भी करेक्शन, फादर नेम भी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी, सब कुछ करेक्शन है, तो समझ के चलो कि उसमें आपको 2-4 चक्कर 2-3 महीने के लिए लगाने ही पड़ेंगे। बिना चक्कर लगाए ये काम नहीं होने वाला है। पीएफ ऑफिस ने नया नियम बनाया है। पीएफ ऑफिस पुराना ही है। पीएफ ऑफिस एक बार चले जाना, फिर आपको याद आ जाएगा कि उन्होंने बताया था कि कानून नया है लेकिन जो अधिकारी हैं वो पुराने ही हैं। जो अधिकारी जैसा काम करते थे वो वैसा ही काम करेंगे। वो आज भी आपको बात बात पे वापस करेंगे कि ये कमी है, वो कमी है। तो कमियां आपके पास रहेंगी, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप गलती ना करें। आप वहां जाएंगे, आपको भगाया जाएगा। मुझे बुरा लगता है जब मैं देखता हूं कि कोई 6 महीने, साल भर से चक्कर लगा रहा है पीएफ ऑफिस में, उसका काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मेरे इस काम में सपोर्ट करना चाहें, अगर आपको लगे कि मैंने जेन्युइन तरीके से आपको जो डिटेल दी है वो जेन्युइन है, आपको लगे कि मैंने पूरी मेहनत से आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, तभी आप सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 90% लोग अभी तक वीडियो से जा चुके हैं। आप सिर्फ 10% लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।